चढ़ जा। नो। मयूरी के हिसाब से तेरे लिए ये वाला पिलर सही रहेगा। जा। हे भगवान, तुम लोग क्या खेल रहे हो? पिलर पिलर, सांड ने मार दिया ना तो खाना पड़ जाएगा पेन किलर। हाँ। मेरी बात सुन कपी, तेरे लिए यही है सेफ पिलर। हाँ। चल भाग। अबे कपी, तू और सांड एक ही पटरी पे हो, आमने सामने। क्या कर रहा है? उतर, वो पिलर पे चिपक। अच्छा। कभी इन सब का चक्कर छोड़, ये सब तुझे पिलर टू पिलर ऐसे ही दौड़ाते रहेंगे। बेटा तू तो सीढ़ी पकड़ और सीधा छत पे चढ़ जा, वही है तेरे लिए सेफ। बाबूजी बहुत मुश्किल है, सैंडी सीढ़ी तक जाने नहीं देगा। भैया भैया, क्या है? हमने बाहर गार्डन में ना सीढ़ी लगा दी है, आप सीढ़ी पे चढ़ के छत के ऊपर पहुंच जाओ। अरे वाह, ध्यान से ऊपर जाना, कहीं गिर गए तो बहुत ऊपर पहुंच जाओगे। अरे वाह गधा प्रसाद, अप लाइन में खराबी हो गई तो तूने डाउन लाइन का ट्रैक चालू कर दिया। अरे वाह रे वाह। रुक रुक जा, मैं मरना नहीं चाहता। देख हे भगवान, बाबूजी बाबूजी। राजू, राजू रुक जा। राजू, तुझे मेरी कसम, मुझे माफ कर दे बेटा। अब मैं तुझे कभी अपने से दूर नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दे। तो मतलब आपने इसे घर से निकाला था? हाँ, मैंने ही इसके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया। ये मेरे पति हैं, ये राजू से बहुत प्यार करते हैं। मैंने ही इन्हें मजबूर किया राजू को दूर छोड़कर आने के लिए। दरअसल कुछ वक्त पहले तक राजू लोगों का भविष्य देखा करता था और उसी पैसे से हम लोगों का गुजारा होता था। फिर एक दिन अचानक राजू ने भविष्य देखना बंद कर दिया। हमने भी गुस्से में आकर इससे पीछा छुड़ाने का मन बना लिया। हरिओम हरिओम। आपको पता है इसने भविष्य देखना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि आज के झूठे मतलबी और खुदकर समाज का खुद का कोई भविष्य नहीं है, और जो चीज है ही नहीं उसे ये बेजुबान जानवर क्या दिखाएगा। जब तक ये आप लोगों का पेट पालता रहा आपने इसे घर में रखा, और जब ये किसी काम का नहीं रहा तो इसे घर से निकाल दिया। वाह वाह, इससे तो आदमी को अपने माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल देना चाहिए जब वो बूढ़े हो जाएं, बीमार हो जाएं, क्योंकि अब तो वो किसी काम के हैं नहीं। लेकिन जो सारी उम्र उन्होंने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, उनके लिए इतना बलिदान दिया, उसकी कोई कीमत नहीं आपकी नजर में। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज की दुनिया में इंसान से बड़ा जानवर कोई नहीं। आप सही कह रहे हैं बाबूजी। राजू से कुछ दिनों तक दूर रहकर मुझे इसकी सही कीमत का एहसास हुआ। कल जब इन्होंने मुझे इनाम वाली बात बताई तब मैंने फैसला किया कि मैं आपसे इनाम के बदले में अपना राजू आपसे वापस मांगूंगी। आप मुझे मेरा राजू देंगे ना? मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इसे कभी अपने से दूर नहीं करूंगी। ठीक है, ले जाइए।
एक बार प्यार से इसके सर पर हाथ रखो तो इसका सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। जब मैंने राजू को अपने पास बुलाया, पता है ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ये मुझसे गुस्सा था। राजू बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी माफ भी कर देता है। चल राजू, चल अपने घर चलते हैं। 1 मिनट, आप हमारे सैंडी को नहीं ले जा सकती। हम एक शर्त पे इसको यहाँ से ले जाने देंगे। आप इसका नाम राजू से बदलकर सैंडी रख देंगी, सैंडी। सार का नाम सैनी रख देंगे। हरिओम हरिओम। आई मियाऊं मियाऊं। मम्मी, लग गई। तुम हमारे हो कौन? हे भगवान, हमको तो पता ही नहीं है हम आपके हैं कौन। हम बाबूजी को पूछ के आते हैं। बाबूजी, बाबूजी जी हमारी कौन है? हमको याद आ गया कि हम आपके हैं कौन। आप ना हमारी आप हमारी पत्नी है हाँ, तो आपको याद है। और हम आपके पति, और हम ठूस रहे हैं जो नाशपति। सुनो, ना तुम पति हो ना तुम नाशपति। तो हम का तुम्हारे मौसाजी हैं? सत्यानाशपति। भला ऐसे कभी होता है क्या कि बेचारी पत्नी काम कर रही है और ये पति देव है कि फल के मजे लेते हुए जा रहे हैं? ये नहीं हो रहा है कि थोड़ी हेल्प कर दे और फिर कहेंगे कि मैं पति हूँ। हम तुम्हारी हेल्प करेंगे नागिन जी। लो साफ करो, हमने हेल्प कर दी। क्या किया? ठीक है, आप जो नाशपति खा लो, हम आपकी झाड़ू लगा लेते हैं। पकड़ना। मैं नहीं खाऊंगी, झूठा है। जब हम तुम्हारी झूठी झाड़ू लगा सकते हैं तो आप हमारा झूठा नाशपति नहीं खा सकती। हमारे बाबूजी कहते हैं कि काम पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, वो अपने आप मिल जाएगा। बाबा मैं मजाक कर रही थी, देखो ना। मजा आ गया मुझे भी। आप ना वहां बैठ जाओ, बैठ जाओ। 1 मिनट, अब बैठ जाओ, साफ हो गया। तुम भी ना। अब हम ना तुम्हारी झाड़ू लगाएंगे और तुम्हारा घर साफ करेंगे ऐसे। फिर रात को हम ना छत पे जाएंगे, वहाँ नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ पे ना दातून करेंगे। मिस्टर एंड मिसेस गधा प्रसाद, अपनी रोमांटिक लाइफ की बातें जरा बाद में करना, पहले काम पे ध्यान दो। ओके? कौन से काम पे? लिसन टू मी केयरफुली। जितने पिलर्स देख रहे हो ना, इन पे थोड़ी ज्यादा ही धूल जम गई है। जब मैं इन पे लटकता हूँ तो मेरे कपड़ों में, मेरे हाथों में धूल लग जाती है और मुझे अच्छा नहीं लगता। तो एक काम कर, इस सारे पिलर्स एकदम साफ कर दे, अभी के अभी। ओके? एकदम साफ कर दें? जरा पकड़ना, अभी साफ कर देते हैं। जय माता काली पहाड़ी की। ये क्या कर रहा है? आप ही ने तो कहा था पिलर को साफ कर दे, कर रहे हैं। अबे, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो पिलर्स पे धूल लगी है उसको साफ कर, ना कि पिलर साफ कर। ठीक है भैया, अभी टनाटन साफ कर देते हैं।
आपको बोलना चाहिए था ना, पिलर पे चढ़ी धूल साफ कर दो। कौन से कपड़े से साफ करें? आप जरा प्लीज किचन में जाइए। क्यों? प्लीज हेल्प टू अदर भाभीज देयर। ओके ओके, हेल्प हो जाएगी ना। ओके। हो गया। हाँ बेटा, कभी क्या चल रहा है? बाबूजी, कपी भैया कहाँ चल रहे हैं? चल तो आप रहे हैं। बे चुप। अच्छा बाबूजी, तूने बता दिया बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था। बाबूजी काम चल रहा है। और बाबूजी, गधा प्रसाद से काम करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हूं ना, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूं बाबूजी। क्योंकि बाबूजी, खुद पे हो विश्वास तो इंसान कुछ भी कर सकता है, लाइक मी। बात तो तेरी सही है बेटा, वैसे भी गलतफहमी तो किसी को भी कभी भी हो सकती है। गधा प्रसाद, मैं बहुत ही टफ टास्क मास्टर हूं। कौन से मास्टर हैं? टफ टास्क मास्टर। टेंशन कर दूंगा टाइट अगर काम नहीं हुआ परफेक्टली राइट, समझा? ये कैसे पिलर साफ करो यार? ये अबे आगे नहीं पीछे भी झाड़ू मार। हाँ, पीछे? हाँ ये ले। अबे ये क्या कर रहा है? आप ही तो कह रहे थे कि पीछे भी झाड़ू मार दी। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। ए भाई, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो पिलर के पीछे जो धूल है ना, उसको झाड़ू मार के साफ कर। मेरे धूल नहीं है कि जो तुम मुझे मार रहा है। सारी। हाँ ठीक है, ये वाला साफ हो गया ना? हाँ अब ये वाला साफ कर। ठीक है, 1 मिनट। क्या हो गया भैया? तेरी वजह से आज मेरा विश्वास भी टूट गया और मेरा हाथ भी टूट गया बाबूजी। अबे बाबूजी के बच्चे, जरूरत क्या थी गधा प्रसाद को काम बोलने की? इसे कहते हैं बेटा अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना। पैर पे नहीं बाबूजी, हाथ पे। हरिओम हरिओम। बेटा, आज का मुहावरा अपने आप में बिल्कुल सीधा और साफ है। हाँ। पर बाबूजी, आप तो हमेशा ही साफ लिखते हैं और सीधा भी लिखते हैं। हरिओम। मयूरी, तुम अपने स्पेशल कमेंट्स बाद में देना। ... पहले चिड़ियाघर की ऑडियंस को मुहावरा समझ तो लेने दो। ... सॉरी बाबूजी, कंटिन्यू। तो बेटा, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना मतलब खुद मुसीबत को बुलावा देना। कोई नई बात नहीं है बाबूजी। अब जैसे हम मेंढक प्रसाद और गधा प्रसाद को काम के लिए अपने पास बुलाते हैं, हाँ? और उनकी वजह से हम पर कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाती है। गीली मुसीबत, पानी वाली। गीली नहीं, सूखी भी आती है बेटा। हाँ, आती है। और आज अपने कभी को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो गया। नहीं भैया, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं, लेफ्ट हैंड एक्सपीरियंस। तो लेफ्ट राइट में लगा रहे। ... बाबूजी, इंसान मुसीबत को आप ही क्यों बुलाता है? अब मुसीबत कोई मिठाई तो है नहीं जिसे खाकर इंसान को मजा आए, और ना ही ये कोई दवाई है जिसे खाकर वो ठीक हो जाए। अरे वाह बाबूजी, अगर मुसीबत कोई मिठाई भी नहीं है और दवाई भी नहीं है तो मुसीबत जरूर खटाई होगी। भैया, बाबूजी कहते हैं ना, जब मुसीबत आती है तो सबके दांत खट्टे कर जाती है। वाह मेंढक! एक्सक्लेमेशन मार्क! भले तुक्के में ही सही, लेकिन आज तूने बहुत इंटेलिजेंट बात कही है। ... हाँ मेंढक प्रसाद, पहले तो सिर्फ जेंट था, अब इंटेलिजेंट हो गया है। हा? हम इंटेलिजेंट हो गए? बाबूजी,
हम इंटेलिजेंट हो गए। भाभी हम इंटेलिजेंट हो गए। भैया हम इंटेलिजेंट हो गए। कपी भैया हम इंटेलिजेंट हो गए। गधा भैया को बता के आते कि हम इंटेलिजेंट हो गए। हरिओ हरिओ हरिओ, क्या जरूरत थी इस मेंढक को इंटेलिजेंट बोलने की? अब ये सारा दिन सबके कान खाता रहेगा। इसे कहते हैं अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। वाह दीदी, तुम भी कितनी इंटेलिजेंट हो। तो मैं हूँ मयूरी। बाबूजी एक बात तो पूछना ही भूल गए, ये इंटेलिजेंट क्या होता है? लो। हरिओम हरिओम हरिओम। बेटा इस वक्त तो सबसे इंटेलिजेंट वही माना जाएगा जो फट से यहां से खसे खिलेगा। सब चले गए, इसका मतलब सब इंटेलिजेंट है। हम यहाँ क्यों रुके? हम भी तो इंटेलिजेंट है, हमें निकलना चाहिए। और बाबूजी कितने हो? ओए होए, ऐथे हो। ओए ऐ की कर रहे हो महाराज? कई दिन से ये खाट चरमरा रही थी, मैंने सोचा इसकी आज मरम्मत कर ही डालूं। वो क्या है ना, अपना गधा प्रसाद अगर मान लो इस खटिया से गिर गया तो आप जानो उसकी तो खटिया ही खड़ी हो जाएगी ना। आओ जी। चोपड़ा साहब, आपके लिए चाय। मैं चाह कब मंगवाई पुत्र? वो मैं तो लगभग ऑलमोस्ट अभी तो आया हूँ। चोपड़ा साहब, ये चाय मैं लाई तो बाबूजी के लिए थी, लेकिन मुझे मालूम है कि बाबूजी ये चाय आपको देने के लिए कहेंगे, इसलिए डायरेक्टली ये चाय मैं आपको ही दे रही हूँ। बाबूजी के लिए मैं फिर से चाय बना दूंगी। आओ जी। बात तो तेरी सही है बेटा। बाबूजी आपके लिए चाय। बात तो तेरी भी सही है बेटा। आपकी दूसरी बहू के रहते हुए दीदी क्यों दूसरी चाय बना के लेकर आएगी? वाह, थैंक यू मयूरी। ले मयूरी, आपके लिए चाय बना के लेकर आई। सही बात है जी। बाबूजी आपकी सही बात के चक्कर में ना मैं लगभग ऑलमोस्ट अपनी बात कहना भूल ही गया। क्यों बाबूजी? वो बात क्या है ना कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक भरा है, और उस भरा का एक फ्रेंड है जो कि मेरा फ्रेंड नहीं है, लेकिन मेरे को ना अपने भरा की तरह मानता है, समझे? चोपड़ा साहब का एक फ्रेंड, फ्रेंड का एक भरा, भरा का एक दोस्त। चोपड़ा भरा फ्रेंड दोस्त, भरा का चोपड़ा, चोपड़ा का भरा, फ्रेंड का दोस्त, दोस्त का फ्रेंड। चोपड़ा साहब, मयूरी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसके दोस्त है, किसके फ्रेंड है और किसके भरा है। हरिओम। चोपड़ा साहब, आप जानते हैं ना हमारी मयूरी कितनी कंफ्यूज रहती है। आप एक काम कीजिए, आप डायरेक्टली मुद्दे पर आ जाए। ठीक है, मैं समझा। बात तो तेरी भी सही है। देखो जी, क्या है कि मेरा एक मित्र है, उसका एक भाई है और भाई का एक दोस्त है जो कि फिल्म डायरेक्टर है। और बाबूजी वो आजकल ना अपनी फिल्म की शूटिंग के वास्ते बनारस में आया हुआ है। उसको बाबूजी एक बड़ा पुराने टाइप का कार चाहिए, यूं समझ लीजिए कि चिड़िया कार के जैसा। तो ऐसा करके मैं सोच रहा था कि अगर आपका मतलब है चोपड़ा साहब, बाबूजी चिड़ियाघर में शूटिंग? आओ जी। फिल्म की शूटिंग? इसी बात पे मयूरी एक एक्साइटमेंट डांस करना चाहती है, इस बार सबके साथ चलो। हरिओम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.